नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ट्रंप को चिंता सताने लगी है। ट्रंप ने चिंता जताई है कि वहां जो चीन में जो कुछ हो रहा है उसमें सब लोग खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, भारत का नाम उन्होंने इसमें नहीं लिया। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये भी कहते हैं कि जो टैरिफ लग गया सो लग गया, अब इसको हम वापस लेने वाले नहीं है, रोल बैक नहीं करने वाले। और भारत जो कह रहा था कि हम जीरो पर आने वाले हैं, तो उसने देर कर दी। सर, ये दो बातें कर रहे हैं ट्रंप, और मैं इसको आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये दो बातें तो हो रही हैं, लेकिन ट्रंप को नसीहत भी दी जाने लगी है कि आपने बहुत गलत किया इंडिया के साथ बिगाड़ करके। देखिए पुनीत, बिल्कुल सही बात है। आपने इंडिया के साथ रिश्ते बिगाड़ लिए, लेकिन आप ये समझिए कि चाइना को काउंटर कैसे करेंगे। सवाल ये भी है कि रूस को काउंटर कैसे करेंगे। सवाल ये भी है कि आपने पाकिस्तान के साथ डील की, उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन क्या पाकिस्तान की पूरा हिस्ट्री ऐसी कहती है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका का फ़ायदा उठाया। तो एज ए अमेरिकन आपको मिला क्या, तो ये सवाल पूछे जाने लगे हैं। नो डाउट इसमें फिर ब्रिटेन के एक विदेश मंत्री थे पूर्व, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत को जिस तरह से जलील किया गया वो ठीक नहीं था, भारत अपनी मार्केट तलाशेगा, दिक्कतें होंगी। अब इसमें एक और बात सामने आती है कि ट्रंप अब क्या कर सकते हैं। वो ट्रंप अब ये करने लगे हैं कि H1B वीज़ा को पर कर्ब कर सकते हैं, उनका कोटा घटा सकते हैं भारतीयों का। जो रेमिटेंस बाहर जाता है उस पर भी टैक्स लगा सकते हैं। जो वहाँ भारतीय काम कर रहे हैं कंपनीज़ में, जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग पे भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो धमकियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये धमकियाँ भारत के लिए हैं, लेकिन चाइना के लिए क्या है। चाइना को काउंटर कैसे करेंगे। चाइना की विक्ट्री डे परेड देखिए आपने, जो देख सकते हैं विजुअल जो हमारे बीच में चल रहे हैं। इस परेड में आप देखिए कि रूस वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान पे आपने 19% लगाया है टैरिफ, और देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल वहाँ पे मौजूद हैं। नेपाल वहाँ पे मौजूद है। इंडिया से दिक्कत है, इंडिया पर 50%। तो मुझे लगता है कि बेटर सेंस प्रिवेल। एक समय आएगा जब शायद भारत और अमेरिका के बीच में वो बातचीत होगी, और ये जो टैरिफ की तनातनी है, ये मुझे डिप्लोमेटिक की जगह कहीं ना कहीं ट्रंप के ईगो पर लगती है कि ये ईगो की लड़ाई हो गई है। अब ये डिप्लोमेटिक टेंशन नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये ईगो की लड़ाई ट्रंप की चाइना से तो है नहीं। चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, भारत और दूसरे नंबर पे। सवाल फिर ये भी होता है ना कि लड़ाई भी या गुस्सा भी उस पर ही आता है जिसे आप अपना समझते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, मैं ये सच बोल नहीं रहा तो हूँ। पुतिन को तो ज्यादा अपना समझते हैं ना, वो तो नहीं, कहते हैं दोस्त है, नहीं, मिले वो बात ही नहीं मान रहे। पिछले 5-10 सालों में भारतीय, मैं एक अभी भी ये बात मानता हूँ कि पिछले 5 से 10 सालों में जो रिलेशनशिप बिल्ड हुई भारत और अमेरिका की, वो एक अलग लेवल पे गई थी, नो डाउट। दूसरा ये है कि 4+5 मिलियन का जो इंडियन अमेरिकन वहाँ पे समूह है वो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। मैक्सिको के बाद अगर कोई सबसे बड़ा ग्रुप है वहाँ, वो इंडियंस का है। तो डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ कर लेंगे, भारत को के बारे में बयान भी दे देंगे कि मैंने लड़ाई भी रुकवाई और ये मेरा बात नहीं मानी, टैरिफ इंडिया हमसे चार्ज करता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं गुस्सा जो है ये ईगो का ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जब ये ईगो शांत होगा, कभी भी, मुझे नहीं मालूम कब होगा या कैसे होगा, जब भी बीच बचाव होगा तो उसके बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका का नुकसान कर दिया और अपना बिजनेस प्रॉफिट पाकिस्तान में देखते हुए इंडिया को वो प्रताड़ित कर रहे हैं। नहीं, उन पर ही आरोप जो लग रहे हैं कि उनके फैमिली जो बिजनेस है उसको करीब करीब 5 से 10 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ है पिछले 1 महीने के दौरान। उससे पहले और भी बहुत उनको फ़ायदा हुआ है जो उनकी फैमिली है। देखिए, ये आरोप तो ट्रंप पर लगते रहे हैं कि जब जब वो सत्ता में आए हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप फैमिली का जो कारोबार है वो बढ़ता गया है। तो अब ये आरोप वहाँ के लगे हैं, तो हम उनकी जो
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर तो हम ज़्यादा बयान नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो भी उनकी पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है बिटकॉइन को लेके या जो भी कुछ बिटकॉइन बोल रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिए, क्रिप्टो को लेके, तो ये कहीं ना कहीं जो डील है इसका असर है कि डिसीजन मेकिंग पे कुछ असर पड़ रहा है। तो अब देखने वाला एक बात होगी कि आने वाले समय में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन पर वो अपना बचाव कैसे करते हैं, प्लस अमेरिका के अंदर जो टैरिफ का विरोध शुरू हुआ है क्योंकि वहाँ इनकी अप्रूवल रेटिंग्स भी गिरी हैं, तो वो भी देखने लायक होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट जो हैं एलेक्स स्टब, उन्होंने नाटो के सदस्य भी हैं, वो भी सीख दे रहे हैं कि आप बिगाड़ करके अमेरिका के साथ साथ यूरोप के लिए भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप भारत को समझे ही नहीं है, इंडिया को समझे ही नहीं है। ग्लोबल साउथ में अगर कोई सबसे ज़बरदस्त ताकत है तो वो भारत है, उसको वो समझ रहे हैं और वो ट्रंप को नसीहत दे रहे हैं। देखिए, मैं जाहिर सी बात कही कि गुस्सा भी उस पर आता है जिससे आपका प्रेम हो सकता है कि उनको लगता है कि इंडिया तो मेरी जेब में था या मेरे साथ ही खड़ा था, लेकिन इंडिया ने रूस से तेल खरीद लिया, इंडिया ने टैरिफ लगाया, टैरिफ पे बात नहीं बनी, या जो भी वो कुछ चाहते थे टैरिफ की नेगोशिएशन, वो कहते इंडिया ने हमें 0 भी ऑफ़र किया था बट वो हमने स्वीकार नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि ये ईगो की लड़ाई ज़्यादा बड़ी है और आने वाले समय में अगर ये बातचीत कहीं मसला सुलझता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तमाम ब्रिटेन के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उनका भी बयान आया, फिनलैंड का भी आया और बाकी एक्सपर्ट का भी कहना है कि आपने एक ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो उसमें आपने एक भारत जैसा एक महत्वपूर्ण सहयोगी खोया है। नुकसान तो दोनों देशों का हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है टैरिफ की वजह से, प्लस अमेरिका का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रेटजिक रिलेशन थे इंडिया के अमेरिका के साथ जो पिछले 20-25 सालों में बने थे, खासतौर पर UPA 1-2 और फिर NDA 1 NDA 2 में, वो जो 20 साल लगे थे रिलेशन बिल्ड करने में, वो कहीं ना कहीं डिरेल हुए हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्वाड की मीटिंग होने वाली है नवंबर में, भारत में ही होने वाली है, और जापान भी है, इंडिया भी है, इसमें अमेरिका भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड की मीटिंग में आने से मना कर दिया। तो ये चीज़ें, तल्खियाँ तो और बढ़ती जा रही है ना? नहीं, तल्खियाँ तो बढ़ती जा रही हैं। तल्खियाँ तो ये भी है कि उन्होंने फिर भारत का नाम लिया अपने उसमें कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया हमसे टैरिफ चार्ज कर रहा था, हमें ब्लैकमेल कर रहा था, तमाम तरह की बातें बोल दी। तो ये अभी तल्खिया जो इस तरह के बयानबाजी है वो अभी जारी है, और अगर ये जारी रही तो ये मतलब रिश्ते जो है नए लो पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें तो मतलब एक चिंताजनक बात है। अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध हैं वो ख़राब होंगे, तो जाहिर है कि वो एक मतलब चिंताजनक बात होगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि NSA जो है अमेरिका के, उन्होंने भी कहा है कि ये ट्रंप गलत कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, उन्होंने भी कहा है कि ये गलत कर रहे हो आप, उन्होंने सीख दी है। वो ट्रंप प्रशासन में पहले उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें साथ में थे, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, जमी नहीं। तो ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है, ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बात से भी नाराज़ हैं कि भारत ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने शांति कराई, और नोबेल शांति को लेकर भी वो बात बन नहीं पा रही है जो सपोर्ट चाहते हैं ट्रंप। देखिए, किसी ने एक अच्छा एनालिसिस किया था, मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए तो वो इंडिया अगर कर देता तो अब तक ये मसला सुलझ जाता। पाकिस्तान ने छूटते ही सबसे पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल दे दो, तो वो बात अगर हम कह देते तो मामला वहाँ हो जाता। फिर हम कह देते कि भाई अमेरिका जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, उन्होंने सब कुछ कराया, डोनाल्ड ट्रंप महान है, जैसा कसीदे पढ़े पाकिस्तान ने, तो वो अगर हम करते तो वो उससे फ़ायदा मिल जाता। पर अब ये तो कहने वाली बातें हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे भी होती हैं जो सामने नहीं आते। क्योंकि वो जो पहाड़ के नीचे जो परमाणु बम का ठिकाना था जिस पे बम मारे गए, और वो किसका था, किसके हथियार रखे गए थे, किसको बुरा लग गया, किसने टोही विमान भेज दिया, किसने फिर वो बाद में विमान भेज दिए, ये तमाम तरह की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है और ये जो डिस्कशन होता है कुछ और होता है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप को या अमेरिका को बुरा क्या लगा है वो एक राज की बात है। वो राज की बात अमेरिका को तो पता ही है, ट्रंप को तो पता ही है, भारत को भी पता है। अच्छा, पता दोनों को है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है, सब अपने अपने स्टांस ले रहे हैं। किसके स्टांस में कितना दम है ये पता चलता रहेगा, और ग्लोबल अड्डा में हम आपको इसकी बाकायदा
इससे बाखबर करते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कैसी लगी चर्चा ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।